सेक्टरल ट्रेडिंग में सर्वकालिक उच्चतम स्तर। मौजूदा बाजार परिदृश्य की मजबूती के प्रमाण में आज के कारोबार में सभी क्षेत्रीय शेयरों में उछाल देखा गया है। विशेष रूप से आईटी, धातु, तेल और गैस, बिजली और रियल एस्टेट स्टॉक 1 से 2% तक की बढ़त के साथ आगे चल रही हैं। निवेशक एक समृद्ध बाजार देख रहे हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्र समग्र सकारात्मक भावना में योगदान दे रहे हैं। दोपहर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली संख्या। दिन की शुरुआत सकारात्मक रही, थोक विक्रेता और दुकानदार दोनों लाभदायक लेनदेन में लगे रहे। दोपहर तक बाजार ने एक प्रभावशाली मील का पत्थर देखा। 73,000 का आंकड़ा पाकर 73,089.40 पर पहुंच गया। हालांकि 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 73,427.59 से कुछ ही दूर बाजार का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, जो संभावित रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों के लिए मंच तैयार कर रहा है। मैजिशियन स्टॉक सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। सुर्खियों में छाने वाला एक असाधारण कलाकार जादूगर है जो 1% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 22,126.80 के अभूतपूर्व सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मैजिशियन के शेयरों में यह उछाल समग्र सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को जोड़ता है, जो बाजार के उत्साहपूर्ण माहौल में योगदान देता है। शुरुआती कारोबार में महत्वपूर्ण लाभ। सुबह 9 बजे शेयर बाजार में भारी बढ़त देखी गई और यह 844.77 अंक 1.18% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 72,490.06 पर कारोबार कर रहा था। यह शुरुआती उछाल कारोबारी दिन की मजबूत शुरुआत का संकेत देता है, जो संभावित रूप से आकर्षक सत्र के लिए माहौल तैयार करता है। पिछले दिन की क्लोजिंग 254.40 अंक 1.17% की बढ़त के साथ 21,951.85 पर हुई। आज के बाजार में विजेता और हारने वाले। जबकि अधिकांश सेक्टोरल स्टॉक हरे रंग में कारोबार कर रहे हैं, कुछ शेयरों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। एनएसई पर अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल, डीएफके बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एल&टी, पावर इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मारुति सुजुकी और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हारने वालों में से हैं। इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज, नागालैंड पावर बैंक, इन्फोस्कोपी, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी और अल्ट्राटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं। तिमाही नतीजों के बाद अडानी समूह आगे। अदानी ग्रुप आज सबसे आगे है। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट को तिमाही परिणाम जारी होने के बाद पर्याप्त लाभ का अनुभव हो रहा है। अदानी समूह के शेयरों का सकारात्मक प्रदर्शन बाजार में आत्मविश्वास की एक परत जोड़ता है, जो निवेशकों की भावनाओं पर कंपनी विशिष्ट समाचारों के प्रभाव को दर्शाता है। वैश्विक और बजटीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखने के अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले ने निवेशकों को आश्वासन प्रदान किया है। हालांकि बजट को लेकर बाजार की उम्मीदों को थोड़ा झटका लगा है। अंतरिम बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में 30% की गिरावट आई है, जो 106.81 अंक की गिरावट दर्शाता है और 71,645.30 अंक पर बंद हुआ है। बजट दिवस के रुझान सामान्य से एक प्रस्थान। पिछले 6 वर्षों में देखी गई प्रवृत्ति से हटकर इस वर्ष की बजट प्रस्तुति के बाद बाजार को गिरावट का सामना करना पड़ा। 2023, 2022, 2021 और 2019 में सकारात्मक समापन के बावजूद इस वर्ष के बजट दिवस में मंदी देखी गई। आखिरी बजट दिन की गिरावट 1 फरवरी 2020 को हुई, जिसमें 987.96 अंक 2.42% की हानि देखी गई। बजटों के बीच 20% की वृद्धि। बाजार के लचीलेपन को उजागर करते हुए पिछले साल और इस साल के बजट के बीच प्रमुख सूचकांकों में 20% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023 में बाजार 0.26% की बढ़त के साथ 59,708.08 अंक पर बंद हुआ। यह 2022 में 1.46% की वृद्धि और 2021 में 5% की वृद्धि का अनुसरण करता है। 16 जनवरी 2024 को शेयर बाजार 73,427.59 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। FII से प्रभावशाली कमाई रिपोर्ट। सकारात्मक धारणा को जोड़ते हुए फॉरेन एक्सचेंज फ्लोरिडा FII ने गुरुवार को प्रति शेयर 1,879.58 करोड़ रुपए की प्रभावशाली आय दर्ज की, जिसने बाजार में समग्र आशावाद में योगदान दिया। निवेशक निरंतर विकास और संभावित निवेश अवसरों की आशा करते हुए इन विकासों पर उत्सुकता से नजर रख रहे हैं।